हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको कक्षा 7वीं के हिंदी पुस्तक में का बेटी युग यह कविता में आपको उसके बारे में मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपके साथ करने वाली हूँ। यह कविता आनंद विश्वास इन्होंने लिखी हुई है। अभी हम ये कविता पढ़ेंगे और मैं अभी आनंद विश्वास के बारे में आपको बता रही हूँ। उनका जन्म जुलाई 1949 को शिकोहाबाद में हुआ है। रचनाएं: मिटने वाली रात नहीं पर कटी पाखी, देवम गर्मा गर्म थपेड़े, लू के बहादुर बेटी। ये इन्होंने उनकी रचनाएं है। यह सब पुस्तक उन्होंने लिखे हैं। परिचय: आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोह स्वर रखने वाले कवि है। यह एक कवि है जो अंधविश्वास उनको अच्छा नहीं लगता है। वह अंधविश्वास के बारे में लिखते हैं और उनको जीवन के प्रति उनको संघर्ष के बारे में लिखने को उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यह कविता मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ, फिर बाद में मैं इस कविता का आपको एक्सप्लेनेशन बताऊँगी। पहले मैं पढ़ती हूँ ये कविता। आप बच्चों सुनो ये कविता ध्यान से। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, फौलादी ने नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की। एक मिनट है बच्चों लोग। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोनी की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों अभी मैं बेटी युग के बारे में बता रही हूँ आपको। अभी यहाँ जो लेखक है आनंद विश्वास, इन्होंने बेटियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। देखो, बेटी हमारे घर में बोलते ना लक्ष्मी का प्रतीक रहती है। हमको उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अब हमारी संस्कृति में ज़्यादातर हम महत्व देते हैं बेटों के बारे में, लेकिन अभी सब बदलना चाहिए। तो अभी बेटियों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो कवि ने यहाँ जो लिखा है कि क्या लिखा है उन्होंने, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। हमको नानी जो कथा कहानी बताती है वो हमको बहुत अच्छी लगती है। हम छोटे बचपन में रहते हैं तो नानी हमको कथा कहानी सुनाती है और हम सो जाते हैं। और रात में यही रहता है, नानी कथा आप कहानी सुनाओ फिर हम सो जाएंगे, ऐसा है। तो बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। तो अभी कौन सा युग आया है? बेटी युग आया है। अभी बेटों का युग नहीं है, अभी बेटियों का युग है। अभी आपको भी पता रहेगा बेटियां बहुत पढ़ती है, बहुत आगे जाती है। ऐसी कोई भी ये नहीं है कि जहाँ बेटियां नहीं पढ़ लिख रही है। हर चीज़ में वो आगे रहती है। तो कवि क्या बोलते हैं, बेटी के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अभी बेटी युग की हमको नई कहानी लिखनी चाहिए। बेटी युग में बेटा बेटी, अभी कौन सा युग? अभी बेटों का युग नहीं चालू है, अभी बेटियों का युग है। तो बेटी युग में बेटा और बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। तो बेटी युग में बेटा भी पढ़ना चाहिए और बेटी भी पढ़नी चाहिए। फौलादी ने
नेक इरादे फौलादी, यानी फौलादी यानी प्यार, पता है ना आपको। औलाद की तरह इरादे कैसे होने चाहिए, नेक होने चाहिए। समझ में आए, जो ठान लेंगे वो करना चाहिए। खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, अपना हमको क्या करने का, इतिहास गढ़ाने का है। यानी हमको ऐसा करने का है कि बेटियों का नाम आगे आना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती है। उनको इरादे अपने को नेक करने के, उनको आगे बढ़ने का, उनको प्रोत्साहन देने का है। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा। कौन पढ़ने वाला है, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा। यानी जब बेटियां पढ़ेंगी, बेटे पढ़ेंगे, तभी अपना देश बढ़ेगा। तो देश अगर बढ़ने का है, अपने को प्रोग्रेस करने का है, अपने को आगे अपने देश को लेके जाने का है, तो अपने को बेटा भी पढ़ना चाहिए और बेटी भी पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोल सकते हम बेटी ही पढ़नी चाहिए, बेटों को भी पढ़ना है। दौड़ेगी अब तरुण सॉरी दौड़ेगी अब तरुण जवानी। अब तरुण जवानी को दौड़ने का है, उनको हर एक नया नया चीज़ सीखने का है। ओके, तो नानी वाली कथा कहानी अभी जग में लगे सुहानी। तो नानी वाली कथा कहानी अभी भी जग में बहुत सुहानी है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। अगर बेटा शिक्षित होता है तो आधी शिक्षा होती है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अभी आपके घर में पापा काम पे जाते हैं, मम्मी भी काम पे जाती है। मम्मी काम पे नहीं जाती ऐसा नहीं है, मम्मी भी काम पे जाती है। तो अभी इसमें क्या लिखा है, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा। अगर घर में है ना मम्मी पढ़ी लिखी रहेगी, मम्मी को बहुत कुछ आ जाता है, तो मम्मी देखो हर एक चीज़ के बारे में है ना आपको भी बताएगी। घर में हर एक चीज़ के बारे में वो ये ऐसा करो वैसा करो। यानी मम्मी अगर मम्मी पढ़ी लिखी रहेगी ज़्यादा, तो मम्मी पूरे घर को पढ़ाती है, पूरे घर को ऐसा समझाती है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। पापा भी हेल्प करते हैं, तो मम्मी भी हेल्प करती है। तो दोनों भी, पापा और मम्मी दोनों भी अगर पढ़े लिखे रहेंगे, तो वही तो बोल रही हूँ ना मैं, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा। अगर बेटा शिक्षित रहेगा तो आधी ही शिक्षा, अगर दोनों भी शिक्षित रहेगी तो दोनों शिक्षित होगी, तो पूरी शिक्षा, पूरे घर को अच्छा ज्ञान मिलेगा। समझ में आया। तो इसके लिए तो बोलते हैं ना, बेटी अगर पढ़ेगी तो वो यानी वो बच्चों की तरफ भी ध्यान देती है, बाकी की तरफ भी ध्यान देती है, सब चीज़ों के बारे में। तो इसके लिए दोनों भी शिक्षित होने चाहिए। हमने सोचा मनन करो तुम, हमने सोचा, यानी कवि क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आप मनन करो, आप ध्यान दो। अगर बेटी पढ़ेगी तो दोनों भी, बेटा और बेटी दोनों को भी पढ़ना है। अगर दोनों भी पढ़ेंगे तो देखो कितना घर में अच्छा रहेगा। फिर सोचो समझो करो समीक्षा, सोचो समझो करो समीक्षा, इसके तरफ ध्यान दो। क्या है आप देखो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके बारे में आप समीक्षा करो। सारा जग शिक्षा में करना, अपने को क्या करने का, सारा जग को शिक्षा में करने का है। यही नहीं है सिर्फ अपने को अपने घर के बारे में सोचने का है, सारे जग को। अगर एक के घर के सब, एक के घर में सब पढ़ लिख के हो गए, तो बाकी के घर में भी पढ़ने का है। कोई हमारे फैमिली में रहेगा, वो उनके बेटियों को नहीं पढ़ाने का उनको, तो आप ऐसा हो तो आप उनको भी बोलो कि आप बेटियों को पढ़ाओ। समझ में आया। ऐसा मत बोलो कि मेरी बेटी पढ़ी है तो हो गया, अच्छा मेरे बेटे पढ़ रहे हैं अच्छा है। ऐसा नहीं है, सबको बोलना चाहिए, आगे उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। कुछ चीज़ के बारे में अपने को ज्ञान रहेगा तो उनको भी बांटना चाहिए। तो सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी, हमने सोचा है मन में ठानी, सारे जग को शिक्षा में करने का है। अभी देखो बच्चे, कभी कभी है ना हम स्कूल में जाते हैं, हमको अच्छा पढ़ाई, अच्छा एजुकेशन मिलता है, लेकिन कुछ कुछ के बारे में आप सोचेंगे ना, जो गरीब रहते हैं, पैसा नहीं रहता उनके पास पढ़ाई करने के लिए, तो हमको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हम पार्टी मनाते, ये मनाते हैं, हम अगर 1000 2000 खर्चा कर रहे हैं, तो 100 500 रुपये हम उन बच्चों के पढ़ाई के बारे में सोच सकते हैं ना, उनको कुछ किताबें ला के दे सकते हैं ना। तो कभी ऐसा कुछ रहेगा, आपके घर में फंक्शन रहेगा, कुछ रहेगा, तो बोलते हैं ना 10 रुपया रहेगा तो उसमें से 1 रुपया आप शिक्षा के बारे में दे दो, डोनेट करो आप। तो आप डोनेट करोगे तो क्या होगा, दूसरे बच्चों को भी अच्छा शिक्षा मिलेगा। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, अब भी जग में नानी वाली कथा कहानी को
अच्छा लगता है हमको नानी की कथा सुनने के बारे में। अभी मैं दूसरा पैराग्राफ है ये, अभी इसमें देखो कैसा बताया है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, अब कोई ना अनपढ़ होगा। अनपढ़ यानी जिसको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, तो उनको क्या बोलते हैं? अनपढ़ बोलते हैं। अभी सब पढ़े लिखे रहेंगे तो कोई भी किसी को बोल नहीं सकता है कि तू अनपढ़ है। अनपढ़ का मतलब है क्या? कि कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ लिखने को नहीं आता है, कुछ पढ़ने को नहीं आता है। अगर है ना कुछ दुकान में जाएंगे, अगर अपने को गिनती नहीं आएगी, अनपढ़ रहेंगे, सॉरी, आपको अगर अपने को नंबर के बारे में पता नहीं रहेगा, संख्या के बारे में पता नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे? उसने आपको बोला अरे सब अभी सब्जी मैंने ले ली है, सब्जी का हो गया, सब सब्जी का 50 रुपये हो गया, मेरे को तो गिनती नहीं आ रही है, तो मेरे को क्या बोलेगा? वो देखेगा कैसा है, क्या है, इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो बोलेगा 70 रुपये हो गया, तो मैं 70 रुपये निकाल के दे दूँगी उसको। यानी मैं 100 रुपये का नोट दूंगी तो मेरे को भी नहीं पता रहेगा उन्हें मेरे को कितना दिया, वो मेरे को 10 रुपये ही देगा। अगर मेरे को गिनती नहीं आएगी, संख्या के बारे में मेरे को पता नहीं रहेगा, मैं अनपढ़ रहूँगी, तो फिर क्या है? मेरा नुकसान ही हो जाएगा ना। तो अब कोई ना होगा अनपढ़। ओके, अपने को पढ़ना लिखना आना चाहिए। वो पेपर पे क्या लिखा है, अभी किधर जाएंगे हम, अगर हमको घूमने को जाने का है, बस से जाने का है, ट्रेन से जाने का है, तो हमको सब पढ़ना आना चाहिए, ये किधर से जाता है, क्या होता है। तो अब कोई ना होगा अनपढ़। ओके, सबके हाथों पुस्तक होगी। सबके हाथों में क्या होनी चाहिए? पुस्तक होनी चाहिए। सबको उसका लिखना पढ़ना आना चाहिए। ज्ञान गंगा की पावन धारा, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा है, वो सबके आंगन तक पहुँचनी चाहिए, और अपने को पहुँचानी भी है बच्चों लोगों सबको। यानी जो अनपढ़ है, अभी अपने को किसी किसी को कभी कभी समझ में आता है कि इसको पढ़ने को लिखने को नहीं आता है, तो तभी क्या करो तुम लोग कि उसको उसको समझाओ, शिक्षा का महत्व समझाओ, और उसको बताओ कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है, और उनको मदद करो, आप हेल्प करो उनका पढ़ने लिखने के लिए। ओके, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। पुस्तक और कलम की शक्ति, आपको सबको पता है पुस्तक और कलम की क्या शक्ति है। समझ में आया? इतना पैसे की शक्ति नहीं रहती है, इतना ज़्यादा पुस्तक और कलम की शक्ति है। कलम से हम लिखते हैं और पुस्तक से हमको ज्ञान मिलता है। तो जग जाहिर जानी पहचानी, सबको सब पहचानते हैं पुस्तक और कलम की क्या शक्ति है। और इधर क्या बताए? नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। अब भी बच्चों अपने को नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में अच्छी ही लगती है। बेटी युग सम्मान पर्व है। यह पर्व, अभी कौन सा पर्व चालू है? अभी बेटी युग का पर्व चालू है। अभी हर एक क्षेत्र में बेटी अपना कर्तव्य दिखाती है। बेटी युग सम्मान पर्व है, उनका सम्मान करो। सच्ची, घर में मैं बोलती हूँ ना, कभी कभी ना बेटियों का सम्मान नहीं होता है। वो बहुत अच्छा करती है, बहुत आगे बढ़ती है, लेकिन जो उनको जो सम्मान देना चाहिए वो नहीं मिलता है बच्चों लोग को। तो आप भी उनको सम्मान दो, उनके बारे में सोचो। अगर मम्मी देखो, शुरुआत तो घर से ही होती है। मैं पहले तो बताती हूँ आपको, मम्मी काम पे जाते, मम्मी भी काम पे जाते हैं, पापा भी काम पे जाते हैं। मम्मी काम से आती है तो मम्मी पानी पीती है और काम करने लग जाती है, सर फिर से घर का पूरा काम करती है। और हम भी घर में रहते हैं ना, तो हम भी घर कैसा भी करके रख देते हैं। तो हम नहीं सोचते मम्मी बाहर से आई है तो मम्मी को हमको पानी देना चाहिए, वो थकी हुई है, क्या है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। तो मम्मी यानी आप जब अपने मम्मी को सम्मान दोगे ना, तो बोलते ना बेटी युग सम्मान पर्व है। बेटी युग कैसा है? सम्मान, उनका उसका सम्मान करो, बेटी का सम्मान करो। तो मम्मी से ही शुरुआत, तो मम्मी से ही करो, अपने दीदी से करो, बहनों से करो, कोई आजू बाजू में रहेंगे, आपके फ्रेंड रहेंगे लड़के, तो उनसे आप शुरुआत करो। पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। यह पर्व पुण्य है, ज्ञान पर्व है। देखो, पुण्य पर्व है यानी हम बेटियों को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो यह पुण्य पर्व है। जब हम बेटी का सम्मान करते हैं तो हम लक्ष्मी माँ का भी सम्मान करते हैं। ज्ञान पर्व है, हमको ज्ञान मिलता है। सब सबका सम्मान करे तो
सबका सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेटियों का ही सम्मान, पहले तो हम अपना खुद का सम्मान करने के लिए हमको करना चाहिए। यानी हमको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक के बारे में सोचना है, खुद के बारे में भी, खुद का भी सम्मान करो तुम लोग। यानी भगवान ने अपने को इतना अच्छा जीवन दिया है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। अच्छा काम करो। जन जन का उत्थान पर्व है, जन जन हर एक जन का यह उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटियों की हवा सयानी। सोने की चिड़िया तब बोले, भारत बोलते हैं ना, भारत में ये गाना भी है ना, दाल दाल पे सोनिया, सोने की चिड़िया चहकती है, तो वही है, सोने की चिड़िया तब बोले, बेटियों की हवा सयानी है। चिड़िया भी बोलनी चाहिए, बेटियों की हवा सयानी है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अभी भी हमको नानी वाली कथा कहानी जग में सुहानी लगती है। बच्चों, अभी यह कविता से आपको क्या पता चला है, क्या समझ में आया है? हमको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, सब पढ़ने चाहिए। यह नहीं कि बेटी पढ़नी चाहिए, बेटा नहीं, बेटा भी पढ़ना चाहिए और बेटी भी पढ़नी चाहिए। हमको सबका सम्मान करना चाहिए, खुद का भी सम्मान करना चाहिए, हर एक चीज़ का सम्मान करना चाहिए। जो हमने भगवान ने दिया है, जो प्रकृति में है, उसका सब चीज़ का हमको सम्मान करना चाहिए। अगर हम सम्मान करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम जब आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो बच्चों, तुमको यह कविता कैसी लगी, बेटी युग, यह मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो। हाँ, और मेरा वीडियो अभी नेक्स्ट हफ्ते में मैं भेज दूँगी। चलो बच्चों, बाय।